आज कड़ी की एक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ और यूनिक रेसिपी है। कड़ी को लेके कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, देखने के लिए आखिर तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं उम्मीद फ़ातिमा, वेलकम करती हूं आपका उम्मीद फ़ातिमा रेसिपीज़ में। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करने से पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जौंक या तड़के का सामान देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच कुलंजी, 1/4 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच के करीब कुटा हुआ अदरक और लहसुन, 4 सूखी हुई लाल मिर्च ली हैं और एक छोटी प्याज जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये ली है। 400 ग्राम दही ली है, 250 ग्राम बेसन लिया है, ये पकौड़ों और कड़ी का साथ में ही बेसन लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है जिसे काट लिया है, कसूरी मेथी ली है, 2 बारीक प्याज चॉप कर लिए और हरी मिर्च भी चॉप कर ली है। सूखे हुए मसाले में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी का शामिल किया है। मसाले के कटोरी में शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। कटोरी में पानी शामिल करके इसका पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मुनासिब सा एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। नमक हमने यहाँ पे इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि कड़ी में अगर शुरुआत में नमक शामिल करते हैं तो कड़ी जो है वो फट जाती है, इसलिए हम सबसे आखिर में जब कड़ी पक जाए, कड़ी को उबाल आ जाए, उस वक्त नमक का शामिल करेंगे। पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे रख देते हैं साइड पे। आ जाते हैं दही की तरफ। दही में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दही को इतना ब्लेंड करना है कि दही जो है वो बिल्कुल पतला लस्सी की तरह बन जाए। बेसन शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच बेसन शामिल किया है। बाकी जो बेसन है वो पकौड़ों के लिए रख दूँगी। कड़ी या पकौड़ों के लिए जो बेसन इस्तेमाल करें वो बिल्कुल साफ़ और खुशबूदार होना चाहिए। बेसन को मैंने अच्छी से छानी से छान लिया था। अब इसको ब्लेंडर की मदद से इतना ब्लेंड करेंगे कि बिल्कुल गुठलियाँ वगैरह ना रहें और एक अच्छा सा मिक्सचर बन के तैयार हो जाए। 2 मिनट तक मुसलसल ब्लेंड करने के बाद ये बिल्कुल अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। जितना दही का मिक्सचर है इतना आपने पानी और शामिल कर देना है ताकि दही और बेसन अच्छे से मिल जाएं और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। पानी शामिल करने के बाद ब्लेंडर को 1-2 दफ़ा और चलाएंगे और पेस्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। दही और बेसन का पेस्ट हमारा रेडी है, इसे रख देते हैं साइड पे। एक कढ़ाई ले लें, इसमें एक पकाने का चम्मच ऑयल गरम कर लें और मसाले का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था वो उसमें शामिल कर दें। मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद मसाले का ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, मसाला बिल्कुल भुन चुका है। अब इसमें दही और बेसन का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो शामिल करके इसे अच्छे से चमचा हिलाते हुए पका लेंगे। मसाले में मिक्सचर शामिल करने के बाद आपने बिल्कुल भी चमचे को रोकना नहीं है, चमचा हिलाते रहना है, नहीं तो कड़ी जो है वो बिल्कुल फट जाती है। अब इतना ही जितना हमने पेस्ट शामिल किया है इसी क्वांटिटी में हम पानी शामिल करेंगे। बेसन पकने के बाद फूलता है, इसलिए यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक मैंने इसे चमचा हिलाते हुए पकाया। कड़ी में उबाल आ चुका है। अब चमचा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे ही ऐसे ही छोड़ सकते हैं और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। कड़ी को तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं गाढ़ा अच्छा पकने के लिए, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे पकने के लिए छोड़ देते हैं और साइड पे हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। बेसन को मैंने अच्छे से छान के रख लिया है। उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक का और 2 चुटकी के करीब खाने का सोडा शामिल किया है। चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च शामिल करेंगे। कसूरी मेथी और हरा धनिया शामिल करेंगे और आधा बचा लेंगे कड़ी के लिए।
मसाले शामिल करने के बाद मसालों को अच्छे से बेसन में मिक्स कर देंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट पानी शामिल करते हैं तो गुठलियाँ वगैरह बेसन की बन जाती हैं, इसलिए हमने मसालों को पहले बेसन में मिक्स करना है, उसके बाद पानी का शामिल करना है। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं बेसन में, अब इसमें पानी शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमें एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट चाहिए है पकौड़ों के लिए, तो ज़्यादा रनी ना हो जाए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते रहेंगे और इसे हमें डिज़ायर बैटर बनने तक इसे हाथों की मदद से इसे इस तरह से गूंद लेंगे या इसे मिक्स कर लेंगे। हाथों से इसे इस तरह से घुमाएंगे ताकि एक फूला हुआ हमें पकौड़ों का बेसन मिले और पकौड़े अच्छे से फूले फूले तैयार हों। पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। आ जाते हैं कड़ी की तरफ। हस्बे ज़ायका कड़ी में नमक शामिल करेंगे। इसे 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो आप देख सकते हैं कि निशान से कितना नीचे आ गई है। अब हम इसे मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। फ्लेम मीडियम ही रहेगी। साइड पे हम पकोड़े बना लेते हैं। एक फ्राई पैन में ऑयल ले लेंगे, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेंगे और एक एक करके पकोड़े जो हैं हम इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। पकोड़े फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई या मीडियम से ऊपर नहीं करना है, नहीं तो पकोड़े जो है वो जल जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं। देखिए फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखी हुई है, तो कितने अच्छे से एक साइड से पकोड़े बन गए हैं। अभी से दूसरी साइड से हम आस्ता आस्ता टर्न करते जाएंगे तो हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। इस तरह से फूले हुए क्रिस्पी से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ पकोड़े कितने अच्छे से जालीनुमा इस तरह से बने हुए हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ऐसे चाय के साथ खाने के लिए पकोड़े भी बना सकते हैं। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई के निशान से आप देख सकते हैं कि कड़ी कितना पक के नीचे आ चुकी है। पकोड़े शामिल कर देंगे। पकोड़े शामिल करने के बाद ये और भी पक के नीचे आ जाएगी क्योंकि कुछ कड़ी जो है वो पकोड़े सोक कर लेंगे। अब कड़ी को जोक लगा देते हैं। ये पकोड़ों वाला बचा हुआ ऑयल है, ये ज़्यादा था तो इसमें से मैंने कुछ निकाल के साइड पे रख लिया है। 2 कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कुलंची और ज़ीरा शामिल करके इसे तड़का लेंगे। चमचा हिलाते हुए इसका ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेंगे। सूखी हुई साबुत लाल मिर्च शामिल करेंगे और थोड़ा सा हिलाते हुए पकाएंगे। छोटी कटी हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। तड़के का ऑयल मुझे थोड़ा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ऑयल शामिल किया है। चमचा हिलाते हुए प्याज को हल्का ब्राउन कलर आने तक इसे इस तरह से पकाएंगे। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे कड़ी में शामिल कर देंगे। कड़ी में शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कड़ी का कितना अच्छा लुक आया है। खाने में भी इतनी ही जायकेदार है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।